भाई हारेगा, छोटा भाई जीतेगा। मेरी अंतरात्मा की ये आवाज है। अगर मैं जीत गया, मैं इस शराब के ये है पदम सिंह। हाँ अगर मैं जीत गया, हाँ, मैं शराब का एक बूंद भी हलक के नीचे नहीं उतारूंगा। और बोलो, और आप सब तरफ। फिर मैं आपके साथ कैसे पी सकता हूँ? वही तुम रोएगा जब केजरीवाल हारेगा। पोल आया, ये इनका अपने आपस में चर्चा चल रही है। क्या बोल रहे हो आप लोग? सही भी होता है कभी कभी। बहू, ये सही नहीं होता है। ये एग्जिट पोल जो है, ये कभी सही, अनुमानित है। अनुमान लगाते हैं कि हाँ, वो फर्स्ट वोटर, लास्ट वोटर, वो उसको पूछते हैं, उस हिसाब से वो वोटिंग करते हैं। जो अंदर वो जो इनका जो स्टाफ होता है, वो बैठे रहते हैं, वो उसी आधार पर अनुमान लगाते हैं कि इसको बोलते हैं एग्जिट पोल। ये समझे आप? हाँ, आपके हिसाब से एग्जिट पोल गलत, क्योंकि कितनी बार तो सही भी होते हैं। हाँ, कभी कभी मतलब कभी कभी सही हो जाता है। मतलब कम से कम 85% ये सक्सेस नहीं होता है। 25% क्यों नहीं होता सक्सेस? हाँ? क्यों सक्सेस नहीं होता है? गलत क्यों होता है? ये गलत ऐसा है, अनुमान गलत हो जाते हैं वोटर में। फिर वोटिंग जो उधर है, अंदर होता है, वो हर एक चीज जो उनका स्टाफ बैठा रहता है ना, उस चीज। आपके हिसाब से क्या होगा दिल्ली में? हाँ, मेरे हिसाब से तो जो ये लास्ट और फर्स्ट है, जो लास्ट वोटर जो वोटिंग करने के लिए गया होता है, वो उसी में होता है पूरा दामोदार। तो आपके हिसाब से ये क्या पलट जाएगा? हाँ, शायद। क्योंकि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो हार रही है और बीजेपी जीत रही है। ये उल्टा भी हो सकता है। ये उल्टा भी हो सकता है। क्या बोलते हो आप? ये राम भरोसे है। नहीं भाई साहब, देखिए आप। नहीं, क्या देखना है? अभी से गिनती से तो गिनती के बाद पता चलेगा। अभी जो पोजीशन आ रही ये है, कुछ वोटर, अरे यार बोलने तो अच्छा दो। अच्छा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट भाई साहब। कुछ वोटर ऐसे होते हैं कि अगले को गुमराह कर देते हैं कि ये कितने कितने मतलब पानी में है, क्योंकि वो बोलता है कि मैंने इसको वोट दिया, उसको मतलब वो करने के लिए। वो ऐसा होता है। हाँ, ये हर एक जो भी है ना, जैसे पत्रकार है, हर एक के पास जाएंगे जो वोटर देकर आया, भाई तुमने किसको दिया, उस कोई सही बताएगा, कोई गलत बताएगा। ये अनुमानित लगाते हैं। ये कोई आजकल का वोटर जो है बहुत चालाक हो गया है। वो पत्रकार को भी चक्रव्यूह के अंदर फंसा अरे देता है। तार आदमी जहाँ वोट दे रहे वहाँ क्या रिजल्ट आएगा ये बता। तुम कौन से वोट कहाँ चेक किया तुमने? अच्छा, चार नहीं, एक वोटर का पुराना थल में मुश्किल से 10-15 आदमी वोट देने आते हैं। वो ठीक है, आपका करना ठीक है। डैडी, आपके हिसाब से क्या होगा? ये जो दिखा रहे हैं एग्जिट पोल सही होगा? यही नहीं तो सही है। बीजेपी जीतेगी दिल्ली में? हाँ, बीजेपी तो जीतेगी, अभी बुरी तरह से जीतेगी। बुरी तरह से? जैसे दिखा रहे वैसे ही जीतेगी या इससे भी ज्यादा सीटें आएंगी? नहीं, सीटें तो इसी के करीब आएंगे, ज्यादा तो मुश्किल है जो अभी दिखा रहे हैं। ये जो पर इतनी सीट तो आनी चाहिए, आएगी इतना और आप कह रहे हो कि ये पलट सकता है? ये प्लस है। चलिए, जब ये 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब हम आप दोनों के साथ फिर से होंगे हाजिर। धन्यवाद। जबरदस्ती वाला जबरदस्ती। बड़े भाई देखना, उसमें करने क्या हमने, हम तो आज ही आए, हमको तो खुशी है। भाई हारेगा, छोटा भाई जीतेगा। मेरी अंतरात्मा की ये आवाज है। ये अंतरात्मा जो है ना, जब वोट जो डालता है उसी को पता लगता है मैंने किसको वोट दिया। हाँ? एक आदमी दूसरे के बारे में एक डॉक्टर होता है भाई साहब, डॉक्टर एक भगवान नहीं होता है। डॉक्टर भी एक इंसान है, उसको भी बीमारियां होती हैं। डॉक्टर आगे बीच में आ गया। वही है ना, आपको मिसाल दे रहा हूँ मैं, समझे आप? ये एकदम नहीं होता। आप कल्पना करोगे, मैं ऐसा कल्पना के जहाज जो है ना, डॉक्टर कल्पना नहीं कर सकता वोटिंग के बारे में, ठीक है? वो उसको मरीज को नहीं, देखना। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं चारों तरफ से घुमा कर, ठीक है? ये जबरदस्ती मिसाल ठीक नहीं नहीं। नहीं, जब एक आदमी केंद्र में इतने साल सरकार चलाता है, उसका तो जनता पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? केजरीवाल ने कितने साल चलाया दिल्ली में, हैं? उसका तो वोटर के ऊपर असर तो पड़ेगा। आखिर में बदनाम भी तो हो गया। बदनाम, अब जो अच्छा आदमी होगा बदनाम तो होगा ही। उसमें नंबर कट जाते हैं।
जो अच्छा आदमी होगा उसमें अवगुण भी होंगे, उसमें गुण ज्यादा होंगे तो अवगुण भी तो जरूर है। अभी मेरे अंदाजे से वो मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग एक दूसरे के शर्त लगा रहे हो क्या हाँ। कि अगर आप सही हुए डैडी तो क्या दोगे आप, और अगर आप ठीक है, क्या मैं सच दोगे? है। अगर मैं जीत गया, मैं इस शराब के ये है पदम सिंह। हाँ अगर मैं जीत गया, अगर हाँ, मैं शराब का एक बूंद भी हलक के नीचे नहीं उतारूंगा। और बोलो, और आप सब तरफ फिर मैं आपके साथ कैसे पी सकता हूँ? जब आप पियोगे तभी तो मैं लड़ूंगा। आप अभी से हारना शुरू कर दिया, अभी तो हार चुके हैं। नहीं पीने के बाद ही आप दोनों बोतल खोलेंगे, फिर पीएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन हारेगा कौन जीतेगा। इनकी शर्त भी शराब में लग रही है। बाजार में तो हो गया मजाक, अब जरा बताओ। हाँ नहीं, मजाक एक वाली बात नहीं मजाक है, सही नहीं, बोल रहा हूँ। ये मजाक को कभी कभी हकीकत में भी बदल जाती है। ठीक है, आज तक तो मैंने ऐसा देखा नहीं है। तो आप कह रहे हो कि अगर केजरीवाल की सरकार नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी की बन गई, यानी एग्जिट पोल सही हुआ अगर, मतलब तो आप अपनी शराब छोड़ देंगे, बधाई हो। कभी भी नहीं पियेंगे? कभी भी नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं। जैसे बीच में छोड़ा था मैंने, घर गया छोड़ दिया, और क्या। अब पता नहीं तूने क्या किया आप तो था। बोल देते हाँ, अरे काम मैं अपने काम में लगा रहा, थोड़ा बहुत बस। डैडी बोलो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमें क्या पता। अब ऐसा मोर जब नाचता है ना, जब अपने पाँव की तरफ देखता है वो रोने लगता है, पता है आपको। वही तुम रोएगा जब केजरीवाल हारेगा। देखने में तो मोर बहुत अच्छा लगता है। डैडी आपने नहीं बताया क्या आप करोगे अगर आप हार गए तो? नहीं ऐसी सत्तर तो बेकार है ये। छोड़ नहीं पाओगे आप, हैं? हाँ? कह रहे शराब छोड़ने वाली कोई शर्त नहीं लगनी चाहिए। नहीं शराब पीकर रिजल्ट को अलग बात है। नहीं, बड़े भाई साहब को कहीं डर है कि मैं हार गया तो नहीं फिर क्या हमने होगा? हमको क्या मिल रहा है, कौन हार कौन जीता है। हाँ अंदाजे से मेरा ये है, केजरीवाल को जीतना चाहिए क्योंकि इतने साल तो उसने शासन किया हाँ वही तो। और लास्ट में बदनाम हो गया, तो अब बदनाम तो अब इसीलिए तो देखो मैं बोलता हूँ शराब वराब बंद करो, शराब के चक्कर में उसने इतना बदनामी होगी। हाँ वही तो है फिर शर्त तो आप अब लगा नहीं पा रहे हो कि मैं हाँ और उसको बदनाम बता